ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर सत्ता के गलियारों में एक अलग सी हलचल मची हुई है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सत्ता में छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस का मानना है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचारियों के लिए भ्रष्टाचारियों के द्वारा बनाई गई। देखिए, हमें यह लगता है कि अगर ईडी किसी अधिकारी को गिरफ्तार करती है भ्रष्टाचार के आरोप में, तो स्वाभाविक तौर पे अगर अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का साक्ष्य मिलता है तो कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार भी और कांग्रेस पार्टी भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। भ्रष्टाचार के साथ समझौता कांग्रेस कभी कर नहीं सकती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर ईडी किसी अधिकारी को गिरफ्तार करती है तो ईडी को भी पब्लिक डोमेन में यह साक्ष्य को लाना चाहिए कि इस अधिकारी के ऊपर कौन कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ताकि जनता को भी पूरी तरह पारदर्शिता के साथ यह समझ में आए। लेकिन अगर सिर्फ सरकार के विकासशील चेहरे को अगर बदनाम करने के लिए अगर किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो हमें लगता है कि यह गलत बात है। आप देखें कि कैसे एक पूर्व अधिकारी पूजा सिंघल जी को ईडी ने सम्मन दिया, ईडी ने गिरफ्तारी करवाई, लेकिन जो मामला था वो मामला भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का था। वो मामला मनरेगा घोटाले का था और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही उस मामले पर पूजा सिंघल को क्लीन चिट भी मिल गया। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी तो पुनः उस मामले को उजागर करते हुए पूजा सिंघल पर कार्रवाई हुई और पूजा सिंघल को जेल भेजा गया। तो यह दिखाता है कि इस विकासशील सरकार के चेहरे को एक बदनाम करने का साजिश भी रची जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए पापों को महागठबंधन के ऊपर थोप करके। सवाल ये भी है ना कि भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई हो रही है, नहीं भूले हुए तो नहीं, मैं इसलिए कहा कि जो अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं स्वाभाविक तौर पे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साक्ष्य को भी पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। पब्लिक डोमेन में अगर साक्ष्य आते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इससे एक पारदर्शिता रहेगी जनता के बीच कि हम जिसे अच्छा मानते थे वो ने ये घपला किया है। तो कहीं ना कहीं अगर पारदर्शिता बढ़ती जाएगी तो स्वाभाविक तौर पे एक अच्छी पहल भी होगी। सांस्कृतिक ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है। देखिए, अब जनता ये कह रही है कि 2019 में जो सरकार हेमंत सोरेन ने बनाई वो भ्रष्टाचारियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के द्वारा और भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई। और इसे लगातार इस 22 वर्ष के शासन में हेमंत सोरेन की सरकार या कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की जब भी सरकार बनती है झारखंड शर्मसार हुआ। 7-8 में भी आपने देखा, उस समय भी मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री अधिकारी जेल गए और अभी फिर कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन की सरकारी फिर अधिकारी जेल जा रहे हैं। आने वाले समय में अब आगे और बहुत लोग जेल जाने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य है जब कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनती है झारखंड में का दुनिया में शर्मसार होने का काम है।